सुबह होते ही हमने नीम करोली धाम के दर्शन किए और जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम कैसे एक होटल में रुके, वहाँ पर हमने स्टे किया और ये कोसी नदी को कैसे हमने एक्सप्लोर किया। तो इसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया, आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इस मंदिर के बारे में खास बात ये थी कि यहाँ पर भीड़ होने के साथ साथ जितने भी श्रद्धालु थे कुछ मतलब पर्ची में लेटर्स में भी कुछ खत लिख कर लाए थे जो उन्होंने मंदिर पर छोड़ दिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। उसके बाद हमने एक ढाबे पर रुक के चाय पकौड़े खाए और फिर हम नैनीताल की तरफ निकल गए। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हमने एक बाइक रेंट पे लिया था और बाइक एकदम मौसम चल रहा था पहाड़ों पे और हमें बस मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 घंटा लगा कैंची धाम से नैनीताल पहुँचने पर, क्योंकि हम बहुत स्लोली राइड कर रहे थे और व्यूज़ का एकदम मज़ा लेते हुए जा रहे थे। तो फाइनली बाइक का सफ़र हम आगे बढ़ा चुके हैं। हमने कैंची धाम में करोरी बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं नैनीताल में। तो हम नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे, पूरी मार्केट घूमेंगे, माल रोड एंड तक। मैं आपको बैक व्यू दिखाता हूँ कैमरे का कि हमने कहाँ पर घूमना है। तो ये जो सामने मैंने अपना बाइक पार्क कर दिया और ये जो आप सामने जो व्यू देख रहे हैं ये माल रोड का व्यू है। ये आपको देखने में, मैं जो आपको इशारे से दिखा रहा हूँ, आपको छोटा लग रहा होगा, पर अप्रॉक्सीमेटली ये 7 किलोमीटर की वॉक अगर करेंगे तब जाके हम माल रोड को पूरा कवर कर पाएंगे एंड तक। माल रोड में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे स्ट्रीट शॉप, स्ट्रीट फूड और कपड़े और एंटीक शॉप्स भी हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एंटीक टेम्पल्स भी हैं। तो माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए हमने कम से कम 1 दिन का टाइम तो देना ही होगा। और हमने बोटिंग भी करनी थी और बोटिंग का प्राइस था यहाँ पर 420 फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स, जो कि पूरा एक राउंड कवर करती है बोट। लेकिन बोट के यहाँ काफ़ी सारे वेंडर्स थे और सबके एक ही रेट थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सबके रेट फिक्स किए हुए थे। तो कोई भी बंदा आपको मतलब फिक्स रेट से ज़्यादा प्राइस नहीं लगा सकता। तो हमने बोटिंग भी करनी है और माल रोड पर घूमना भी है। तो चलते हैं माल रोड को एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल की। जब मैं माल रोड को एक्सप्लोर कर रहा था मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे जैसे गांधी का और मिस्टर बॉस का, पर मुझे नथुराम गॉडसे का कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं दिखा जो मैं देखना चाह रहा था। और इस पूरी लेक में जिसका नाम है नैनी लेक, इसको कहते हैं नैनी झील, इसमें बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी बर्ड्स थे, डक्स थी और जो बोट्स थी वो भी बहुत ज़्यादा औसम थी। मतलब यहाँ 2 तरह की बोट्स थी, एक थी पैडल वाली बोट और एक थी लंबी चप्पू वाली बोट। जो पैडल वाली बोट थी वो खुद चलानी होती है और चप्पू वाली बोट जो होती है उसके लिए एक बंदा हायर करना पड़ता है, तो वो हमने कर लिया था। तो फिर हमने डिसाइड किया हम चप्पू वाली बोट में जाएंगे क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी थी और मुझे खुद से बोट नहीं चलानी थी। सो हमने ये वाली बोट जो मेरे पीछे है, ये वाली बोट हमने रेंट पे ली है और ये हमने फुल चक्कर के लिए लिया 420 रुपीज़ की। साजन पहले अपना पिछवाड़ा टिका के बैठ चुका है। सो चलते हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है साजन? बहुत अच्छा। लेके जाएंगे करूँगा भैया। अगर मेरा फ़ोन डूब जाता है तो निकाला जा सकता है? कितना गहरा है? 120 फुट ये है, लेक है 120 फुट। ये लेक है कि झील है ना? ये झील है, झील 120 फुट। नैनी झील में बोटिंग करने का एक अलग ही नज़ारा था, एक अलग ही फीलिंग थी। मैं तो यही बोलूँगा कि ये मेरा वन टाइम एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा औसम था और मुझे फिर से मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि बोट ऐसे चल रही थी, जो चप्पू था वो पानी को ऐसे काट रहा था और पानी की स्प्लैश की आवाज़ और आसपास चिड़ियाओं की आवाज़ थी और नैनी झील इतनी ज़्यादा खुली डुली थी कि बहुत मज़ा आ रहा था। और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, धूप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थी उस दिन, तो मैं बहुत लकी फील कर रहा था क्योंकि स्किन टैन होने का चांस था नहीं और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। और मेरे साथ था मेरा सबसे अच्छा दोस्त साजन बजाज, जिसकी शक्ल झींगे जैसी है। स्विमिंग करने का मन हो रहा है तेरा? मेरे को स्विमिंग आती नहीं है बट मन बहुत हो रहा है। तो पानी भी बहुत ठंडा है और इसकी स्विमिंग करने में भी बहुत मज़ा आएगा, बट मेरे को स्विमिंग सीखनी पड़ेगी पहले। आई होप वो विल गाइड मी। भाई मेरा तो स्विमिंग करने का मन है यार, मुझे तैरना आता है, पर ये तैरना सिर्फ स्विमिंग पूल में, क्योंकि मेरा अगर स्टैमिना ख़त्म हो गया तो मैं हिला मत दइयो, मेरा फ़ोन गिर जाएगा और मैं तेरे को गिरा दूंगा फिर। बस तू दे देगा? दे दूँगा। कौन सा वाला? ये थोड़ा देगा? यही तो मेरे पास और कोई फ़ोन ही नहीं है भाई। वो अपना पुराना वाला दे देगा। वो भाई वो तो ख़राब पड़ा है, वो वैसे पड़ा है, उसकी बैटरी इशूज़ थे। तो तू मुझे नया लेके दे सकता है, सस्ता सा। नहीं, ये ले मैं आईफोन क्यों देगा तू? ये ले लिया भाई, ये बात देखा साजन कितना अच्छा दोस्त है। ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता तो यूज़ कर लेगा।
तो बोटिंग करते करते तकरीबन हमको 20 मिनट हो चुके हैं और मेरा मानना ये है ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ये जो ट्रिप थी उत्तराखंड की कैंची धाम, नैनीताल और भीमताल में बोटिंग भी करेंगे, कर चुके हैं ना, करनी है। हाँ देख लेंगे, बोटिंग नहीं करनी, वो ये बोल रहा था इंसार निकल लो क्या है इंसार। सो साजन का तो पूरा मूड बना हो घूमने का, घूमना है, इंसार जाएगा केदारनाथ गया थी, अकेला केदारनाथ भी जाया है। इसको पता है कि इसका भाई है, उसको घूमने का शौक है, ये अकेला केदारनाथ जाया है। अगर आपका भी ऐसा दोस्त हो तो उसे पानी में डुबा के मार दें, मैं भी इसे मार दूंगा। अगर आपने मेरा सुखना लेक बोटिंग वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें जो मेरा दोस्त शिवम और मैं पैडल वाली बोट चला रहे थे, 2 मैन बोट, वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में थी, मुझे लगा कि शायद ये पैडल वाली बोट्स होती स्लो हैं, पर अब जब मैं पैडल वाली बोट्स देख रहा हूँ, मेरे आसपास लोग चला रहे हैं, वो इतने एफर्टलेसली चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पैडल वाली बोट लेनी चाहिए थी, बड़ी मज़ेदार। उसको हम अपने हिसाब से हैंडल करके कहीं भी लेकर जाते हैं, पर कोई बात नहीं, हमने अब ये वाली बोट ली, चप्पू वाली, जो हम नहीं चला रहे, जो भैया चला रहे हैं मैनुअली, हमें पैर का यूज़ नहीं करना पड़ रहा और बहुत मज़ा आ रहा है इसमें भी। बोटिंग करते हुए कम से कम 20 मिनट हो चुके थे और मैं तो यही बोलूँगा कि जब आप नैनीताल आओ, बोटिंग करना मेरी तरफ से एक मैंडेटरी एडवाइस होगी। और मैंने जब आसमान की तरफ देखा, धूप भी काले बादलों की तरफ से साफ तौर पर नज़र आ रही थी और मौसम को एंजॉय किया जा रहा था। और आगे चलते रहे ब्लॉग में आपको आगे माल रोड को और अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। बड़ी मुश्किल से दिखा है। सो दोस्तों, बोट का सेशन इतना ही था, एकदम हम किनारे पर पहुँच ही रहे हैं। आई थिंक बोट का सेशन अब एंड होने वाला है नेक्स्ट 2 मिनट में। अब बोट से उतरते हैं और इस मार्केट को इन टर्म्स ऑफ फूड थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ खाना कैसा है, मोमोज़ और स्ट्रीट फूड चेक करते हैं कैसे है यहाँ पे। बोटिंग का सेशन यहीं पर एंड होने वाला है और आगे आप इस ब्लॉग में देखेंगे कि हमने स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर किया और उसके बाद कुछ नैनीताल के टेम्पल्स एक्सप्लोर किए, जो कि आपको इसके अगले ब्लॉग्स में ज़रूर नज़र आएगा। सबसे पहला स्ट्रीट फूड जो हमने एंजॉय करना चाहा वो था गोलगप्पे। पर नैनीताल के गोलगप्पे मिजरेबली बहुत गंदे टेस्ट के थे। मैंने वेंडर के सामने जानबूझ के थम्स अप किया, पर वैसे बहुत ज़्यादा बेकार थे और मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे थे। मैं तो बोलूँगा मत खाना। तो ये बेरीज़ वाले भैया हैं, ये स्ट्रॉबेरीज़ बेच रहे हैं। क्या क्या है ये क्या है? खुमानी है, पानी फालसा है, रसगुल्ला। क्या क्या प्राइस है इसका? प्राइस अलग अलग है सभी। ये इधर को जो लगा ये 50 रुपीज़ का, बाकी ये 40। ये खुमानी है ना? ये खुमानी है। ये खुमानी है क्या? पानी फालसा। पारी फालसा ये मैंने खाया। वो खुमानी खाएगा? वो कैसा होता है? पानी फालसा बहुत बढ़िया होता है। ये कितने की है? मैं अभी कोई ऑनलाइन नहीं लेता। ऑनलाइन सभी ये छोटे काम वालों तो नहीं लेता। चलो पकड़ ले हाथ में कैमरा है। बहुत टेस्टी है शहतूत। पकड़ ले ध्यान से ना, गिरा। अब मैं हूँ मोमोज वाले की तलाश में। नैनीताल आने से पहले मैंने नैनीताल के मोमोज़ की काफ़ी तारीफ सुनी हुई थी और बेसिकली मैं बहुत जब छोटा हुआ करता था, आई थिंक जब मैं 8 साल का था, मैं तब भी यहाँ आया था और मैंने नैनीताल के मोमोज़ खाए थे। मुझे कम से कम 15 साल पुराना टेस्ट अभी भी मेरे जीभ में याद था मुझे। तो हमने बस बहुत सारी मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद एक शॉप ढूंढी जहाँ पर तिब्बत स्टाइल के मोमोज़ मिलते थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। ये ओपन तो लिखा हुआ है ना, इट सेज पुश, वी आर गोइंग टू पुश। अब ये मैंने सारा मार्केट घुमा नहीं है। अभी हम जहाँ पर हैं ये तिब्बतन मतलब तिब्बत नाम का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो हमने पीछे एक भैया ने, जो बोट वाले भैया ने बताया था कि यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम मोमोज़ ट्राई करने आए हैं। इसके बाद हमें जहाँ जाना है वो है, तो आप वो देख पा रहे हैं, हमने वहाँ तक जाना है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मुड़ जाते हैं, बाइक ले लेते हैं ना, फिर हाँ नहीं फिर वहाँ टेंपल भी जाना है ना, तो वहाँ टेंपल की तरफ जाएंगे। बाइक हमारा वहीं पीछे है, तो वहाँ पर जाकर फिर टेंपल वाली साइड विज़िट करेंगे, है ना। जल्दी। नैनीताल में तिब्बतन रेस्टोरेंट का थीम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो थीम था बिल्कुल ट्रेडिशनल था, नेपाल तिब्बत साइड का। और यहाँ का जो रिसेप्शन था वो भी बहुत मुझे खूबसूरत लगा, बहुत ब्यूटीफुल था। दलाई लामा की फ़ोटो, जो बुद्ध मॉन्क हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, और मंडला की इमेज भी थी। बुद्धिज़्म के अच्छे कॉन्सेप्ट थे इस रेस्टोरेंट में। जो तिब्बतन टी है ये आ चुकी है। ये हमने ऑर्डर इसलिए करवाई थी क्योंकि इस तिब्बतन टी पे लिखा हुआ था कि ये सॉल्टी टी है। तो ये जो तिब्बतन टी है ये सॉल्टी होती है। साजन का कहना था कि राजस्थान में भी सॉल्टी टी मिलती है, तो मेरे सामने ही बैठा है वैसे। पर अभी हम साथ में सिप लेके टेस्ट करेंगे कि ये तिब्बतन टी है कैसी।
चीयर्स करना है बेवकूफ़ वजह से करना है लेकिन वैसे नहीं है राजस्थान में मिलती है, बट ठीक है, मुझे अच्छी अच्छी है। इसमें थोड़ा मतलब क्रीमी सा फ्लेवर भी है बटर डाला और हाँ बटर डाला है और सॉल्ट का फ्लेवर आ रहा है और पता नहीं शायद मिल्क भी है इसमें, है ना? मिल्क तो डलता ही है। मिल्क के साथ सॉल्ट, ये एज़ पर आयुर्वेदा मिल्क के साथ जो सॉल्ट होता है एसिड क्रिएट करता है पेट में। पर मुझे काफ़ी ये चाय यूनिक सी लगी और टेस्टी है। हर बार स्वीट चाय ट्राई करने से अच्छा सॉल्टी चाय हमने ट्राई करी आज, जो कि है टिबेटन सॉल्टी टी। बाकी हम अपने मोमोज़ का वेट कर रहे हैं। और जो राजस्थान में मिलती है ना, वहाँ पे मतलब सॉल्टी चाय क्यों होती है, वो वहाँ पे ना खारा पानी मिलता है, ठीक है, नमक वाला। आप अगर देखोगे हमारा जो विंडो व्यू हुआ है इतना ऑसम है ना, मैं आपको कैमरा का एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। मज़े की बात तो ये है, कुछ टाइम पहले हम यहाँ बोटिंग कर रहे थे इन्हीं सब लोगों की तरह जो यहाँ बोटिंग कर रहे हैं, और अभी हम इन्हीं लोगों को देख रहे हैं चाय पीते पीते। मज़ा आ रहा है। तो देखो हम हमारे सामने गया है, इसमें आए हैं मोमोज़, और मोमोज़ आने में भैया ने कम से कम 40 मिनट्स लगा दिए। इन्होंने बोला कि क्योंकि हम फ्रेश बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं अंदर से। 4 वैरायटी के मोमोज़ हैं। फ्राइड मोमोज़ हैं, वेज मोमोज़ हैं, स्टीम मोमोज़ हैं। भाई इसको वहीं रहते गर्म रहेंगे। क्या कर रहे हो तुम? अजीब बंदा मुझे मेरे मतलब एक टाइप के लिए उसको बंद रख गर्म रहेगा। ब्रांड में खा लूँगा प्लेट में से निकाल के। तो चुप कर। दो अलग अलग वैरायटी के हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई उसमें तो 3 लिखा है कि 4 वैरायटी है भाई, 4 वैरायटी लिखा था, है ना? पर 2 है इसमें। 4 वैरायटी तो ऐसे दिखता नहीं है भाई। कम की है। और ये है सॉस में हम डिप करेंगे। कर ले तो कर ले पहले थोड़ा आगे कर लेंगे। इन दोनों तरह की सॉसेज में डिप करते हैं। साजन ने टेबल हिला के कैमरे की मार दी। मन कर रहा है साजन की बेइज्जती करूँ, पर मोमोज खाने हैं। तो बहुत टेस्टी मोमोज है, बहुत ज़्यादा। एक बार और आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की जीभ में पानी आए। मैं खा लेता हूँ, मिलते हैं फिर बाद में। अब ये जो है ग्रीन वाला मोमो है, कितनी अच्छी वेज फीलिंग्स है इसके अंदर। अब इसको खाया जाएगा। पुरानी सॉस है, ख़त्म कर देता हूँ। हमने सॉस रिफिल करवाई है। खा लूँ ना सांसारी? यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? तुझे मुझ पर हंसी क्यों आ रही है? मेरी मर्जी। ये ना मेरी हरकतों का मजाक बनाता है क्योंकि मैं गांव से हूँ और मैं बहुत मतलब ऐसे बैकग्राउंड से हूँ ना, तो मैं इसके जैसा रिच नहीं हूँ। पर चीज़ मोमोज ज़्यादा अच्छे थे। ये लग रहा होगा कि ग्रीन वाले मोमोज खा तो लिए, पर ग्रीन फ्राइड अलग थे और ग्रीन वेज अलग हैं। चीज़ अलग थे और चीज़ फ्राइड चीज़ वेज अलग थे। तो इस पूरी टोकरी में 3 अलग अलग तरह के मोमोज थे। 4 अलग अलग तरह के मोमोज थे और हर टाइप के 3 पीसेस थे। तो अब हम ये वाला ट्राई करते हैं। ये फ्राइड नहीं है, यही है ना? शॉर्ट यहाँ दिख नहीं रहा तेरे को? इसके अंदर की फीलिंग दिखाता हूँ। इसके अंदर की फीलिंग में मतलब सेम वेज है, बस फ्राइड नहीं है। जो इससे पहले वाला मोमोज था उसके अंदर, इससे पहले वाले मोमोज के अंदर फ्राई किया हुआ था, ऑयल था। इसमें बस इसको फ्राई नहीं किया हुआ। बहुत मज़ेदार है। ये वाले जो थे ये वेज हॉट स्पाइसी थे। अब अगले ट्राई करते हैं ना, मज़ा आ रहा है।
तो भाई नैनीताल की माल रोड एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड में हमने मोमोज़ खाए और अब ये ब्लॉग बहुत लंबा जा रहा है, मोर देन 15 मिनट्स, और इसको एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो आगे के ब्लॉग्स में आप देखेंगे भीमताल के ब्लॉग्स। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।